मैं आपके बीच में ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भी मैं आपसे बात करूँ आपका पूरा समर्थन मुझे मिले। इसी आशा के साथ सौरभ जी के सम्मान। हमने समाज में ये देखा कि हम संस्कारों की बात करने वाले लोग, संस्कारों में जीने वाले लोग आज जब संस्कारों से एकदम विपरीत जाते हैं तब वहां से कुछ पंक्तियां इस तरह से निकालना चाहता हूं। आज की हमारी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में दिन पर दिन बढ़ती हुई दूरियां, जब कुछ इस तरह से उनके बीच की बातचीत हो जाती है तो मैं एक चित्र रखता हूं अपनी कविताओं के माध्यम से, बस उसे आप महसूस करते हुए चलिएगा कि बड़े अदब से तू अपनी बात कह दिया कर, कि बड़े अदब से तू अपनी बात कह दिया कर, किसी भी डांट पे दो बात सह लिया कर, बड़ी असहाय सी महसूस होती जिंदगी है, कभी तो बैठ मन की भावना में बह लिया कर, कभी तो बैठ मन की भावना में बह लिया कर। आज की नई पीढ़ी को मैं सफलता के महामंत्र पर 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि आप ये पंक्तियां अपने घर ले जाएं, आप इससे कुछ सीखें। दादा सुनिएगा, आपके चरणों में पंक्तियां रखता हूं कि तपन की धूप से हटकर जरा अब छांव तो देखो, महानगरों से आकर आज अपने गांव तो देखो, सफलता खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, सफलता खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, कभी मन से बुजुर्गों के दबा कर पांव तो देखो, कभी मन से बुजुर्गों के दबा कर पांव तो देखो। बहुत अच्छी पंक्तियां, आप सभी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, मंच का पूरा ध्यान चाहूंगा, बस ऐसे ही सुनते रहिएगा, मन बनाइए कि एक बार फिर से पढ़ने का मन आदेश हुआ है कि तपन की धूप से हटकर जरा अब छांव तो देखो, महानगरों से आकर आज अपने गांव तो देखो, सफलता खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, कभी मन से बुजुर्गों के दबा कर पांव तो देखो, कभी मन से बुजुर्गों के, कभी मन से बुजुर्गों के दबा कर पांव तो देखो। आज के इस व्यावसायिक युग में जब हमारी भावनाएं बढ़ती हैं तब पंक्तियां कुछ इस तरह से रखता हूं कि भागम भाग जिंदगी की इतनी हसीन हुई, जिसको पुकारता हूँ वही फूट लेता है, मन की विवस्था में देखता हूँ जिस ओर ताने मार मार हर कोई कूट लेता है, कि सोचता हूँ अपने ही कर्म की विडंबना है, मिलता है हाथ पर हाथ छूट लेता है, अर्थवादी युग भावनाएं नहीं देखता है, जिसके करीब रुकता हूँ लूट लेता है, अर्थवादी युग भावनाएं नहीं देखता है, जिसके करीब रुकता हूँ लूट लेता है। आज हमारे आत्मीय संबंधों की जगह जब पैसे ने ले ली हो तो पंक्तियां कुछ इस तरह से आपके बीच में रखता हूं कि छोटे बड़े का लिहाज दूर हो गया जनाब, हर दिन भाई सब रार ठानने लगे, अम्मा बाबूजी का अब जोर चलता नहीं है, अपनी ही जिद पे गुरूर तानने लगे, कि घर में समानता के रूप नहीं मिलते हैं, धर्मशाला के स्वरूप उसे जानने लगे, वैभव की चाह ने ये हाल कर दिया है, आज पैसे को ही माई बाप लोग मानने लगे, वैभव की चाह ने ये हाल कर दिया है, आज पैसे को ही माई बाप लोग मानने
रहे मित्रों और क्या हो गए। आज के समय को संदर्भित करता हूं कि 4 दिन परदेश में गुजार क्या लिए तो मृदुभाषी बात भी गुमानी लगने लगी। छप्परों की छाँव अब रास नहीं आती उन्हें, महलों की छाँव में सुहानी लगने लगी। कि भोलेपन की नहीं है चाह उनको जरा भी, अंग्रेजी उनकी जुबानी लगने लगी। आधुनिक उनके रिवाज बढ़ने लगे तो पुरखों की तेहरी पुरानी लगने लगी। उनके रिवाज बढ़ने लगे तो पुरखों की तेहरी पुरानी लगने लगी। किसी को अपनी शिक्षा का अभिमान, किसी को अपने धन वैभव का अभिमान। जब ये अभिमान बढ़ा तो कहां से कितना बढ़ा। पंक्तियां जोड़ी हमने कि शिक्षा और धन संपदा से युक्त हो गए तो हुए धनवान खुद में ही चूर हो गए। भाग्य के सितारे इतने चढ़े कि दूर तक कल थे जनाब आज से हुजूर हो गए। कि एक ही आवाज सुनता चले आए कभी, आज वही भूत बड़े मगरूर हो गए। जिनकी पकड़ कर उंगली चले थे हम, उनसे ही आज हम लोग दूर हो गए। जिनकी पकड़ कर उंगली चले थे हम, उनसे ही आज हम लोग दूर हो गए। कि बचपन में बाबूजी की रट लगाने वाले बेटे आज जब उन्हें बाबूजी कहने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी, तब हमने अपने काव्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आपके बीच में रखनी चाहिए। आइए। कि सादगी सुशीलता से दूर हो गया समाज, अपने में चूर तरुणाई देख लीजिए। उल्टे सीधे काम का हिसाब नहीं मानते हैं, हर दिन बड़े अधमाई देख लीजिए। कि लाज शर्म हया खूंटी टांगने लगे हैं लोग, खुलेआम हुई बेहयाई देख लीजिए। कभी तो कमाई के अलावा एक बार मित्र बाबूजी की टूटी चार पाई देख लीजिए। कभी तो कमाई के अलावा एक बार मित्र बाबूजी की एक बार मंच से फिर से पढ़ने का आदेश हुआ है। इस तरह से इतना स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों। आज अपने घर में जब इस तरह से सुना जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। आइए एक बार फिर से पढ़ने का आदेश हुआ है। कि सादगी सुशीलता से दूर हो गया समाज, अपने में चूर तरुणाई देख लीजिए। उल्टे सीधे काम का हिसाब नहीं मानते हैं, हर दिन बड़े अधमाई देख लीजिए। कि लाज शर्म हया खूंटी टांगने लगे हैं लोग, खुलेआम हुई बेहयाई देख लीजिए। कभी तो कमाई के अलावा एक बार मित्र बाबूजी की टूटी चार पाई देख लीजिए। कभी तो कमाई के अलावा एक बार मित्र बाबूजी की टूटी चार पाई देख लीजिए। कि जीवन पर्यंत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने वाला पिता आज जब उपेक्षा के भाव में जीता है तो पंक्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। वो कहता है कि पास रहकर भी बड़ी दूर है संवाद नहीं है। एक पिता क्या कहता है कि पास रहकर भी बड़ी दूर है संवाद नहीं है, हम रोज तो मिलते हैं मगर याद नहीं है। क्या बात है। मेरा लिखना सार्थक है। इतनी भीड़ में बैठे हुए किसी एक श्रोता का मन मेरी कविता से बदल गया तो मित्रों मेरा लिखना सार्थक है। मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं तालियां नहीं चाहता, कभी तालियों के लिए नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ अपनी पीड़ा गाई है, समाज की पीड़ा गाई है। तब ऐसे में मैं एक पिता की पीड़ा कहना चाहता हूं। वो कहता है कि पास रहकर भी बड़ी दूर है संवाद नहीं है, हम रोज तो मिलते हैं मगर याद नहीं है। हमारी उम्र के संग फासले बढ़ते रहे ऐसे है बेटे चार लेकिन घर मेरा आबाद नहीं है बेटे चार लेकिन घर मेरा आबाद नहीं है। जब इस प्रकार की स्थितियां हो जाती हैं हमारे समाज की तब कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। कहता हूं कि जिन लहरों के साथ चलते सदैव रहे लोग एक पल में वो धारा मोड़ देते हैं।
बावजूद भी एक पिता का मन अपने पुत्र के प्रति क्या सोचता है। वो कहता है कि सफल हो भाग्य के सपने खुले मन दान देता हूँ, मैं अपनी उम्र के छोटों को हरदम मान देता हूँ। हमारी एक आदत उससे लड़कर भी नहीं बदली, जो बेटा बोल देता है तो उस पे जान देता हूँ, जो बेटा बोल देता है तो उस पे जान देता हूँ। आज ये हमारे संस्कारों में कमी कहाँ से आई, इसका प्रमुख क्या कारण है, मैं आपको छंद के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पल हर पल बदलाव इतने हुए हैं, भावना से प्यार वाली प्याली दूर हो गई, मन के समीप आज रुकते नहीं है लोग, सचिए मनुष्यता की थाली दूर हो गई कि परोपकार पर बजती जो एक साथ ताल पर ताल कर ताली दूर हो गई। एक एक बर्तन बांट जिस दिन लिए उस दिन से ही खुशहाली दूर हो गई। एक एक बर्तन बांट जिस दिन लिए उस दिन से ही खुशहाली दूर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।